सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अभी तक तो नहीं, अभी नहीं आया प्रभु जी। अब दिख रहा है? नहीं प्रभु जी, प्रभु जी को नहीं आया। आ अब गया आया प्रभु है। जी। अब आ गया। चलिए, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सब भक्तों का। आप लोग बहुत दृढ़ विश्वास से आप लोग इस गीता ज्ञान के सत्र को अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय में, आज के दिन में भगवान हमें किस उपदेश को बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग हर दिन ये गीता का एक महात्म्य है जो जहां पर भगवान बताते हैं, जहां भगवान दिखाते हैं कि कैसे हर तीर्थ हम लोग जो करते हैं वो सब करते हैं, लेकिन उन तीर्थों के करने के बावजूद यदि हम गीता का गूढ़ पाठ करें तो हम भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग भगवान कहते हैं कि एक उसूल है कि हमें मन को भगवान में देना चाहिए और शरीर को संसार में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन जो है वो भगवान का है और शरीर जो है वो संसार का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा कर देते हैं। मन संसार को दे देते हैं, शरीर भगवान को दे देते हैं। लेकिन भगवान का ये जो शरीर है इस भौतिक वातावरण का है, भौतिक जगत का है। इस शरीर से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं बोलकर हम लोग भक्ति कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जिया है। तो देखिए, एक उदाहरण है कि हम लोग बहुत दिनों से कोई गीता पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा, कोई हनुमान चालीसा, कोई शिव चालीसा, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, दान भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, खूब करते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम लोग लेकिन एक चीज नहीं करते जो हमें करना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद भी क्या हम लोग ये सोचते हैं कि इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं फिर भी जीवन में शांति नहीं, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ। तो फिर ऐसा क्यों? तो क्या ये जो दान पुण्य हो रहा है ये हमारे जीवन में काम आ नहीं रहा है? कुछ ना कुछ चलता ही रहा, चल ही रहा है, जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है। तो यहाँ भगवान इसीलिए बता रहे हैं कि आज तक हमने ये सब किया, ठीक है, अच्छी बात है, किया, करने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन अब जब भगवान कह रहे हैं, जब हम जान चुके हैं कि भाई नहीं, भगवान कहते हैं कि ये सब करना तो ठीक है, लेकिन इनसे भी सर्वोपरि यदि कुछ है वो है गीता का गूढ़ पाठ। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि अच्छा भाई एक काम करो, बुखार हो गया, 500 ग्राम का पैरासीटामोल खा लो, है ना। हर दवाई का 1 ग्राम होता है, एक शक्ति होती है। तो 500 ग्राम मिलीग्राम का जो पैरासीटामोल आता है वो खा लो। तो हमने 2 दिन खाया, 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो हम लोग दोबारा गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि सर हमारा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। तो बोला अच्छा ऐसा बात है, अच्छा ठीक है, एक काम करो, 650 ग्राम का जो मिलीग्राम का जो दवाई आता है वो खा लो। तो हम लोग गए, जब 650 मिलीग्राम का दवाई खाया तो हम लोग ठीक हो गए। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर भी देखता है कि एक दवाई काम नहीं कर रहा तो दूसरे दवाई से इलाज करने का प्रयास करता है, तो उसी तरह हमें भी ये चीज करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि जीवन में हम ये चीज करते आए हैं लेकिन इसे काम बन नहीं रहा है, तो कुछ और जब हमें पता चलता है, ठीक है, कुछ लोग ये आप लोग सवाल कर सकते हैं कि प्रभु जी पता नहीं चला, तो अब पता नहीं चला तो वो भी हमारी गलती, क्योंकि हमारे कर्मों का फल है वो, हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब पता चल जाता है किसी गुरु और कृष्ण की कृपा के कारण, किसी वैष्णव की कृपा के कारण, तो उस पद्धति को हमें अपना कर देखना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, डू नॉट जज अ बुक बाय सीइंग द कवर, कि एक किताब के ऊपरी हिस्से को देखकर, उसके कवर को देखकर हमें किताब के बारे में कभी अपना मतलब स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि वो किताब कैसा है, क्या नहीं है। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि हमने तो वो किताब पढ़ा ही नहीं है। उसीलिए जब हमें पता चलता है कि नहीं ऐसा भगवान कह रहे हैं और भगवान स्वयं कह रहे हैं, और खास करके भगवत गीता जो भगवान ने कहा है, जब उसमें ऐसा उपाय बताया जा रहा है शांति के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, हर चीज के बारे में, भक्ति के बारे में, तो उन चीजों को हम क्यों ना अपनाएं एक बार। ठीक है, अभी जैसे हम बोल सकते हैं गारंटी क्या है, तो क्या 500 मिलीग्राम की दवाई खाने से पहले गारंटी था कि आपका दवाई ठीक हो जाएगा? फिर भी हमने खाया ना। उसी तरह एक बार खा के तो देखिए, एक बार पचा के तो देखिए, एक बार भक्ति करके तो देखिए, क्या इसमें हमें रस मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं कि नहीं प्रभु जी हमने ऐसा किया, नहीं माता जी हमने ऐसा किया, कुछ बना नहीं, काम नहीं हुआ। फिर पता चलेगा हमने क्या किया और क्या नहीं किया।
इसी तरह इसीलिए जब हम डॉक्टर पे विश्वास कर सकते हैं, जो बस चंद कुछ 5-6 साल कुछ पढ़ लिख कर 2-4 दवाइयों का नाम जान जाता है, तो हम भगवान पर विश्वास करना क्यों भूल जाते हैं? तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो विश्वास का जो स्तर है वो बहुत कम है। इसलिए हम लोग हर चीज करते हैं, हर व्रत तपस्या आदि वाला फलाना फलाना बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास करना जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोपरि है, जो सर्वोच्च है, वो चीज छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रह जाता हमारे पास। तो इसलिए भगवत गीता का इतना महात्मा है ये। ठीक है, चलिए आगे। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे परम गुरुदेव हैं और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। ठीक है। और ये है हमारे परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, जो कि जीबीसी के आध्यात्मिक गुरु हैं। और ये रहा आज का गीता महात्म्य। तो कोई अंजू माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा। अंकुर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा ठीक है, अंजू माता जी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ लीजिएगा। हाँ अंकुर प्रभु पढ़िए। ओके ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिदेशकों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि ये जो भगवत गीता है क्या है, ये गीतोपनिषद। जैसे हमारे बहुत सारे उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में सबसे जो सब उपनिषदों का जो सार है वो है भगवत गीता। और भगवत गीता को खुद एक उपनिषद के नाम से विख्यात है और उनका इसका नाम है गीतोपनिषद। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उपनिषदों में भगवान कृष्ण के बारे में नहीं कहा गया, वहां सिर्फ बोला कि परमात्मा के बारे में बोला गया, लेकिन ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता भी जो है वो उन उपनिषदों का ही एक भाग है। एक मतलब 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है गीतोपनिषद। तो इसमें तो स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि उपनिषदों में भगवान के बारे में नहीं बोला गया? तो जो भगवत गीता है वो पूर्ण रूप से भगवान पर ही, भगवान के लिए ही, भगवान के ही माध्यम से बोला गया। तो अब ये जो भगवत गीता है, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि ये जो भगवत गीता है जो समस्त उपनिषदों का सार है, वो जिस्ट है, नटशेल है, कि बस सारांश में पूरा उपनिषद, पूरा वेद शास्त्र सब कुछ का, यदि आपको मतलब अपन तो कलयुग के लोग, हमारे पास समय ही नहीं है, तो जो जिस्ट में जो हम चलते चलते रोड पे, गाड़ी पे, बस में, जो भी जिस भी अवस्था में हम पढ़ सकते हैं, ऐसे सारांश को भगवान ने गाया और उस गीत को भगवत गीता रूपी माना गया। तो उसकी तुलना कैसे की गई है? बोला गया कि ये जो भगवत गीता है वो गाय के तुल्य है, और जो ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। मतलब जैसे एक गाय को दूहता कोई गोप बाल है, उसी तरह ये जो भगवत गीता रूपी गाय है, उसका दोहन कौन कर रहा है? भगवान स्वयं कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? अर्जुन जो है वो बछड़े के समान है। तो जैसे जब हम दोहन करते हैं, दोहन से पहले क्या करते हैं? बछड़े को दूध पिलाया जाता है। तो जब बछड़ा थोड़ा दूध पी लेता है तो बछड़े से अलग करके बछड़े को बस रख कर सामने उसका सारा दूध निकाला जाता है गाय का। तो और फिर क्या करें? और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो जो दूध निकलता है अमृत, जो अमृत में भगवत गीता का जो उपदेश है,
वो अमृत में दूध का संबोधन दिया गया है वहां पर। और ये किसके लिए है? शुद्ध और भक्त लोग, जैसे आप लोग जैसे भक्त हैं, आप जैसे लोगों के लिए ये शुद्ध दूध भगवान ने प्रस्तुत किया है, ये शुद्ध संदेश, ये उपदेश प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से जब हम उसका ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन लाभान्वित हो जाएगा और हम लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। इसलिए ये जो भगवत गीता एक गाय के समान तुलना दी गई है, ताकि जो गाय का दूध होता है वही गाय भगवत गीता है, और भगवत गीता में जो उपदेश लिखा हुआ है वो दूध के समान है, जिसको जब हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ध्यान योग। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आज तक आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, ध्यान योग ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ध्यान योग असलियत में क्या है, बहुत कुछ हम लोगों ने सुना है। लेकिन आज हम लोग भगवान के मुख से सुनेंगे कि असलियत में ध्यान योग होता क्या है, ध्यान योग को करना कैसे है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, उसी को लोग चल रहे हैं पालन करते हुए। लेकिन यहाँ हम लोग देखें कि भगवान स्वयं अपने मुख से ध्यान योग का विवरण, मतलब इन डिटेल विवरण कैसे करते हैं और क्या क्या वो बताते हैं ध्यान योग के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो है योग, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? योग का मतलब है जमा करना। जमा करना का मतलब है, मतलब जैसे हम लोग अपने हिंदी में बचपन में बोलते हैं, जमा करने का मतलब है एडिशन, है ना, मिलन। तो योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो कहा गया कि एक इंसान योगी कब बन सकता है? तो शास्त्र कहता है कि एक इंसान योगी तब बन सकता है जब वो अपने इंद्रियों को निग्रह करे। और भगवत गीता में अलग अलग जगह पर कई बार, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स भगवान ने इंद्र निग्रहों पर बात किया कि अपने इंद्रियों को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे, हाउ टू कंट्रोल अवर सेंस ऑर्गन, हाउ टू कंट्रोल अवर एंटायर सेंस सिस्टम, कैसे हम कंट्रोल करें अपने इंद्रियों का, इसके बारे में बार बार विवेचना की गई है। तो शास्त्र कहता है कि वही इंसान योगी बनने लायक है जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो वो योगी नहीं बन सकता। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग ध्यान का जो एक ध्यान योग जो बोलते हैं, ध्यान योग करने से भगवान मिल जाएंगे, तो ध्यान योग का प्रकरण क्या है, उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका प्रोसेस, किस प्रोसेस पे चलेंगे तो हम ध्यान योग कर सकते हैं। और यहाँ पर भगवान हमें ये भी बताएंगे कि ध्यान योग करना क्यों चाहिए और किसका करना चाहिए, वो भगवान हमें यहाँ बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे। कोई अंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। पढ़िए माता जी। बन्धुरात्मन आत्मनस्तस्य येन आत्मन वा आत्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मैव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है और उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्ण। प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, यहाँ पर मन के बारे में बोला गया है, और यदि आप श्लोक को देखें तो एक ऐसा शब्द है जो 4 बार रिपीट किया गया है, बार बार उसको दोहराया गया है। तो आप यदि बंधुरात्मनस्तस्य, तो एक शब्द है आत्मा, फिर येनात्मैवात्मनः आत्मा, अनात्मस्तु यहाँ भी आत्मा है, फिर वर्तेत आत्मैव यहाँ भी आत्मा है। तो देखिए शास्त्रों के हिसाब से आत्मा एक ऐसा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ जो है अलग अलग जगह पर कहाँ हम लोग उसको अमल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, उसके हिसाब से उसका मतलब जो है बदल जाता है। तो देखिए मन जो है, मन यहाँ जो आत्मा शब्द है, यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है मन, क्योंकि आत्मा शब्द का 3 अर्थ होता है, एक होता है मन, एक होता है शरीर, और दूसरा होता है स्वयं आत्मा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जैसे हम लोग बहुत सामान्य सा उदाहरण लें तो जो बोला जाता है कि जिसने मन को जीता वो सिकंदर, और जिसको मन ने जीता वो भिखारी।
हम लोग देखते हैं कि जो एक बहुत अच्छे घराने में जन्म लेता है, जो बहुत अपने करियर में भी अपने पढ़ाई के समय बहुत फोकस्ड रहता है, फोकस के कारण अपना जो कार्य जिस समय करना चाहिए वो फोकस्ड रहता है, उस कार्य को करता है, करते 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 एक नॉर्मल सा लाइफ, मतलब हम लोग भक्ति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग भौतिक जिंदगी की बात कर रहे हैं। तो यदि वो अपने मन को फोकस्ड रखता है, फोकस्ड रख के वो कार्य करता है, तो देखिएगा वो इंसान निखर जाता है। और जो इंसान पढ़ाई के समय जैसे होता है ना, वो 15-20 साल के बीच में, उस समय जिसका मन बिखर जाता है, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, कुछ क्या बोलते हैं, जैसे दोस्तों के चक्कर में चला जाता है, सिगरेट पीने लगता है, गांजा पीने लगता है, ऐसे करते 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 क्या होता है, नशेड़ी गजेड़ी बन जाता है। और कुछ दिन बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब युवक हो जाता है, जब सब दोस्त निकल जाते हैं धीरे धीरे, तो कुछ दिन उसे नाली के बगल में सोए हुआ, मतलब पूरा समाधि में लेटा हुआ देखा जाता है। तो ऐसे लोगों का मन जो है वो उनके लिए शत्रु है। तो इस श्लोक से में आने से पहले भगवान अर्जुन के एक और बात बताते हैं, 6 अध्याय के 5वें श्लोक में, यदि आपके पास भगवत गीता है तो आप देख सकते हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनां वशादेत आत्मैव ह्रात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं कि मन जो एक टूल है, एक इक्विपमेंट है, एक शस्त्र है, उस शस्त्र को अपना विकास करने के लिए, अपने आप को ऊंचा बढ़ाने के लिए, ऊंचा ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल करो, ना कि अपने को अधोगति पहुंचाने के लिए। क्यों? फिर भगवान कहते हैं कि ये जो मन है तुम्हारा मित्र भी है और तुम्हारा शत्रु भी है। अब उससे आपको कैसे काम लेना है वो आप पर निर्भर करता है। यदि आपने मन को जीता, यदि आपने मन को पूर्ण रूप से फोकस करके एक केंद्र रखकर अपना कार्य किया, जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं फुल फोकस से, तो आप जीवन में देखेंगे आप जहां भी पैर रखते हैं, जहां भी हाथ रखते हैं, वो कार्य आप सफल हो जाता है। और नहीं, आप यदि हम यदि जीवन भर ठीक है करेंगे नहीं करेंगे कैजुअली लेते हैं जीवन में, तो जीवन भी आपको कैजुअली लेगा, फिर हम कहीं आगे ज्यादा कोई कुछ बड़ा कुछ कर नहीं सकेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां जैसे चित्र दिया गया है, तो कहा भगवान यह कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है ना, 2 दृष्टियां ली गई हैं कि एक ऐसा इंसान जो मन को जीतता है, एक दूसरा इंसान जिसको मन जीत लेता है, मतलब एक ऐसा इंसान जो मन का नौकर बन जाता है कि मन जो बोलता है वो वही करता है। तो यहाँ कहा गया कि जो मन को जीत लेता है वो हमेशा खुश रहता है। जैसे देखिए ऊपर वाला जो चित्र है वो क्या, वो हमेशा भगवान में ही लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक ही फोकस है कि हमें भगवान की तुष्टि करना है। तो जैसे इस अध्याय का शीर्षक क्या है, ध्यान योग, और योग का अर्थ हमने क्या बोला, जो अपने इंद्रियों का निग्रह करे, जो अपने इंद्रियों को अंकुशित कर सकता है, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, अपने वश में कर सकता है, वही अपने मन का राजा बन सकता है, नहीं तो फिर नौकरी बनना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो चित्र है आप देखेंगे, खुदकुशी करने वाला जो चित्र है, आप देखेंगे आप यदि गूगल में भी जाएं, आपके आस पड़ोस में भी, लोकल में भी खबरें आती होंगी हर सुबह शाम देखेंगे कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है। और आप यदि गूगल करें तो अच्छे लोग, मतलब विश्वास कीजिए, ऐसे लोग जिनके पास इतना पैसा था कि हमारे जैसे, मतलब यदि वो अपना पूरा दौलत दे दें तो एक समय में, एक आध साल में कम से कम 20 से 25 इस्कॉन मंदिर नए जगह पर प्लॉट खरीद के बना सकते हैं हम लोग। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, वो लोग पैसा भी कहाँ गया उनका। तो ऐसे लोग सब कुछ, सुविधा, पैसा, रुपया, धन दौलत, जायदाद, जमीन, सब कुछ होते हुए भी वो इंसान क्या करता है, खुदकुशी कर लेता है। क्यों? क्योंकि मन की शांति नहीं है। और दुनिया भर लोग चर्चा करते हैं, गवर्नमेंट भी चर्चा करता है कि शांति करना है, शांति चाहना है, लेकिन शांति मिलेगा नहीं। और प्रभुपाद तो बहुत सीना ठोक कर बोलते हैं, जीवन में इन्हें शांति कभी मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि शांति प्राप्त करने के लिए जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो तरीका ही गलत है। क्योंकि तरीका, जो असली तरीका जो है, उस तरीके को भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि शांति इंसान को कैसे मिलेगा, है ना। कल हम लोगों ने देखा था 5वें अध्याय का 29वां नंबर श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो इस सूत्र को जान जाएगा वो शांति प्राप्त करेगा, नहीं तो कोई नहीं प्राप्त करेगा। कुछ उदाहरण के लिए, जैसे एक फिल्म एक्टर था जिसका नाम सुशांत राजपूत था, जो वो MS धोनी वाला जो फिल्म जिसने किया है, सब कुछ था, BMW के कार में घुमा करता था,
लेकिन एक दिन न्यूज आया, खबर आई कि भाई इसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे विभिन्न जितने भी टीवी में एक्टर एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने, एक बार खबर आया था अभी 2-3 साल पहले की बात होगी मेरे ख्याल से, एक बिहार में बक्सर जिले में एक कलेक्टर ने, आईएएस ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली। अब बताइए उस आईएएस ऑफिसर के पास क्या नहीं है, धन दौलत शोहरत ऐश्वर्य सब कुछ है, फिर भी उसने मेंटल प्रेशर। तो अभी देखिए बहुत लोग कह सकते हैं कि नहीं देखिए हम लोग सब कुछ करते हैं फिर भी ऐसा हो जाता है, ऐसा मेंटल प्रेशर आ जाता है। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि सब कुछ ठीक रहने के बाद भी हमारे अनुसार, ठीक है, हमारे अनुसार यदि हमें लगता है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, किसी से कोई बैर नहीं, कुछ नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ कारण से मेंटल प्रेशर आ जाता है। यदि मेंटल प्रेशर आ भी गया तो हमें कैसे कार्य करना है हमें शास्त्र सिखाती है, और हम लोग उसको थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से विवरण देखेंगे कि जब एक इंसान के जीवन में, जब हमारे जीवन में मेंटल प्रेशर आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, आज के सत्र में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि ये जो जीनी है, जीनी क्या है, हमारे मन जैसा है ना। तो एक बार एक जीनी क्या होता है, एक इंसान के पास आता है, मतलब वो इंसान जीनी को पकड़ कर लाता है और वो अपने काम में इसको लगाता है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, सब कुछ कर लो। तो एक दिन ऐसा समय आता है कि उसके पास कोई काम नहीं रहता है। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है बैठो। तो जीनी बोलता है कि नहीं मैं बैठूंगा नहीं, तुमने जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हो गया उस दिन तुम्हें भी मैं खत्म कर दूंगा। तो आदमी बोलता है बड़ा मुसीबत है भाई, मैं तो लाया था इसको अपने काम करवाने के लिए, तो मुझे मेरे ऊपर ही चढ़ गया वो सोचता है कि अच्छा क्या करेगा। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है एक दिन अच्छा खाना बनाओ, मस्त अच्छा सा एकदम बढ़िया सा 56 भोग बनाओ। तो पनीर बटर मसाला बनाया, दही कबाब, पनीर कबाब, छोले कुलचे सब कुछ बनाया। बनाने के बाद भी फिर काम खत्म हो गया। जब काम खत्म हो तो उसने बोला कि काम खत्म, तुम्हारा भी खात्मा कर देंगे। उसने बोला कि नहीं ये भी काम तरीका नहीं चलेगा। वो सोचा था कि खाना बनाएगा तो थोड़ा थक जाएगा, सोएगा कम से कम 10 घंटा, अब ये भी काम नहीं बना उसका। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है एक काम करो, चलो आओ मेरे साथ आओ। तो उसके घर के बगल में बांसों का एक जंगल था। तो बोला कि अच्छा ये देखो बांस के जंगल। बोले अच्छा क्या करना बताओ। ये काम करो, ये जितने सारे बांस हैं लाइन से, हर बांस पे चढ़ना और उतरना, एक एक करके सारे बांस पे चढ़ो और उससे उतरो, और जितने भी बांस हैं सबको गिनते गिनते करके अंत तक जाओ, और जब अंत आ जाए तो दोबारा 1 नंबर से चालू करना, फिर चढ़ना फिर उतरना, फिर दूसरा चढ़ना उतरना, फिर तीसरा चढ़ना उतरना, ऐसे करते रहो जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। तो जिनी सोचा रहे ये भी काम है। वो तो बेवकूफ था जिनी, उसे दिमाग इतना तो बुद्धि नहीं था कि काम किसको कहते हैं, उसे बुद्धि नहीं था। वो सोचा अच्छा ठीक है मालिक ने कहा तो ये करने लगा। तो देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जिनी है और कोई नहीं, ये हमारे मन का ही स्वरूप है। तो जैसे कहते हैं जो खाली मन शैतान का घर, इसलिए हमारे मन को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। जहां खाली रखेंगे वहीं कुछ ना कुछ बेकार की चीजें इधर की उधर, उधर की इधर, प्रजल्पा हमारे मन में उभरेगा, नहीं तो कुछ नहीं उभरेगा। देखिएगा हमारे जीवन में भी खास करके जो प्रभु जी लोग या माता जी लोग भी जो जॉब करती हैं, कभी कभी ऐसा दिन आया होगा आपके ऑफिस में बहुत काम आया होगा। मान लीजिए कोई क्लाइंट आया है, उसके आगे पीछे घूमने, ये मीटिंग करना है, वो प्रेजेंटेशन देना है। आप 9 बजे ऑफिस गई होंगी और कब 5-6 बज गया आपको पता नहीं चला होगा। ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम अपना लंच भी करना भूल जाते हैं, क्योंकि इतना बिजी रहता है शेड्यूल के, अरे यार ठीक है बाद में करेंगे, अभी छोड़ो। आप उस दिन देखिए कि आपका मन 1 रुपए का भी बेकार चीज को कभी नहीं सोचा होगा। मतलब इतना फोकस होगा, अरे पीपीटी बनाना, पीपीटी प्रेजेंट करना है, वो क्लाइंट से बात करना है, ये करना है, वो मीटिंग है, ये फलाना फलाना करते करते आपका 5-6 बज जाता है। तो हमें यही सोचना है कि क्या उस दिन हमारे मन में कभी भी इसके बारे में, उसके बारे में, बेकार की चीजें हमने कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उस दिन के लिए वो जो 9 से 5 बजे तक का जो 8 घंटे का समय था, फुल रूप में एकदम जैम पैक था, और ये जो बेकार की चीजें हैं उसके लिए जगह ही नहीं था मन में, इसलिए हमने कुछ सोचा ही नहीं। तो इसी तरह यदि हम मन को पूर्ण रूप से 100% यदि भगवान के चरणों में लगाएंगे तो कभी भी बेकार की चीजें, जो अनर्गल चीजें हैं, अनर्गल बातें हैं, अनर्गल स्थितियां हैं, अनर्गल सोच है, वो हमारे मन में कभी नहीं आएगा। और ये हमेशा होता है कि जब हम खाली रहते हैं तभी हमारे मन में उत्पात मचाने का आइडियाज आते हैं सभी हर समय। तो ना मन को खाली रखिए,
ना मन से कोई उत्पात वाली आइडिया आए जो आपको नीचे गिराए। इसलिए हमेशा भगवान के सवै कृष्ण पादार विंदयो, हमेशा मन में कृष्ण के चरणों का स्मरण करते रहिए ताकि वो हमारे मन को भी स्वच्छ रखे और अपना मन भगवान के चरणों में केंद्रित रहे। इस तरह हम अपना भी अच्छा करेंगे और अपने आसपास जो भी परिवार सगे संबंधी है उनका भी भला ही भला होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर जैसे इस अध्याय का नाम है ध्यान योग, तो अब भगवान ध्यान योग कैसे करना चाहिए हमें, इसका प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई पढ़ना चाहेगा माता जी? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन यदि कोई प्रयास करना चाहे तो कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी पढ़िए। श्रुचो देशे प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनात्मनः नात्युचितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् जितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्य उद्योगमा विश्रुद्ध है। मुझे थोड़ा सा गलत हुआ, आप पढ़ेंगे तो शायद दोबारा ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं माता जी, ठीक है मैं पढ़ता हूँ कि जैसे श्रुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन महात्मनः नात्युचितं नाति नीचम चैलाजिनी कुशोत्तरम। तो ये बताया गया कि हमें ध्यान योग करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। दूसरा श्लोक है तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यते चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्य साने युंजा दोग मात्म विशुद्धे। तो देखिए यहाँ पर भगवान अब बताते हैं, अब एक लिस्ट बना रहे हैं भगवान। जैसे होता है ना हम लोग जब डी मार्ट जाते हैं, हम लोग राशन लाने जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं कि क्या 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 चाहिए। तो यहाँ पर भगवान लिस्ट बना के बता रहे हैं उन लोगों को जो ध्यान योग करना चाहते हैं कि बॉस ये चाहिए, योगा मैट चाहिए, और क्या क्या जो ध्यान योग रनिंग के लिए चाहता है, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, सब कुछ क्या क्या लिस्ट बनाना है भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो लिस्ट में नाम है, भगवान क्या बोलते हैं, एक योगाभ्यास करने के लिए क्या चाहिए, योगी को एकांत स्थान में जाकर, ठीक है, सबसे पहला हो गया एकांत स्थान में। दूसरा क्या है, भूमि पर कुशा बिछा दे, मतलब भूमि में कुशा बिछा देना है। जैसे कुश होता है ना, जैसे आप लोग पूजा पाठ में देखते होंगे पंडित लोग अपने हमारे हाथ में पहनाते हैं, नहीं तो ग्रहण के समय भी हम लोग अपने दाल चावल अपने अन्न में सब कुछ में कुश डालते हैं, है ना, जैसे अपवित्र ना हो सब, तो उसको कहते हैं कुशा का एक आसन बनाए और कुशा का आसन बिछा दें। फिर तीसरा क्या है, उसे एक मृग छाला से ढकें। चौथा, मुलायम वस्त्र बिछा दें उस पर। फिर आसन ना तो बहुत ऊंचा ना तो बहुत नीचा, मतलब एग्जैक्ट ना ज्यादा ऊपर ना नीचे, बराबर लेवल पे। फिर पवित्र स्थान भी होना चाहिए। योगी को चाहिए कि इस पर, अब देखिए और मुश्किल वाली बात बता रहे हैं भगवान कहते हैं कि योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए, है ना, दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। हम चार मिनट हम लोग अच्छे से नहीं बैठ सकते, लेकिन भगवान यह कह रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक हमें बैठना है। और क्या करना है, तीन चीजों को कंट्रोल करना है, मन को, इंद्रियों को और अपने कर्मों को वश में करते हुए, तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो ये जितने भी चीज हैं, मैं मतलब मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि मतलब रेकमेंडेशन है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर वो मृग छाला लाएंगे कहाँ से, कुशा लाएंगे कहाँ से, एकांत स्थान मिलेगा कहाँ आज जीवन में, वो क्या पवित्र स्थान भी होना मुश्किल है आजकल। हमें तो सुबह से भूख 3 वक्त का खाना चाहिए। तो यदि आप लोगों में से किसी को लगता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। और कोई है जो करना चाहता है ऐसे, जो करने का ट्राई करना चाहता है ऐसा करके, जो घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब परिवार सब कुछ रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर जंगल जाना चाहता है कि जंगल में ही ऐसा व्यवस्था हो सकता है? नहीं प्रभु जी, नहीं तो प्रभु जी बैठे रहेंगे, मान लीजिए किसी प्रभु जी कहेंगे कि ठीक है अभी ध्यान योग करते हैं, उधर से होम मिनिस्टर कहेंगे अजय सुनते हो जी, टमाटर नहीं लाए, टमाटर खत्म हो गया, जल्दी से लाओ, सब्जी बनाना है रात के लिए, तो प्रभु जी उधर परेशान हो जाएंगे।
तो ऐसा ये जो भगवान जो तरीका बता रहे हैं, बड़ा इम्प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं आज के समय के लिए। तो देखिए ये जो चित्र है ये बहुत अच्छा चित्र है, इसमें बहुत अच्छा एक कथा है, ये ध्रुव महाराज की कथा है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी क्या होता है, मेंटल प्रेशर आ जाता है। तो वही मेंटल प्रेशर ध्रुव जी महाराज के जीवन में भी आया जब इनकी सौतेली माँ ने इनको लताड़ दिया, मतलब इनको बेइज्जत कर दिया इनको। जब अब क्षत्रिय का खून है, जब थोड़ी सी बेइज्जती आई तो वो उनसे सहा ना जाए, अब उनसे सहा ना जाए। अब उन्होंने बोला कि नहीं, इसका तो मुझे प्रतिशोध लेना है। कथा ऐसी है कि ध्रुव महाराज दो भाई हैं, ठीक है। ध्रुव महाराज जो हैं ये उत्तानपाद के पुत्र हैं। उत्तानपाद कौन है? मनु का पुत्र है। और मनु किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जब ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में बैठने जा रहे थे तो उनकी जो सौतेली माता होती है जिनका नाम होता है सुरुचि, तो वो क्या इनको कहती है कि तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? और इनकी माता का नाम होता है सुनीति, ठीक है। तो मनु जी की दो पत्नियां, मनु जी नहीं, उत्तानपाद की दो पत्नियां होती हैं, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। तो ध्रुव महाराज जो है वो सुनीति के पुत्र थे। तो जब एक बार ऐसी घटना घटती है कि होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने पिता के साथ खेलना अच्छा लगता है उन्हें, तो खेलते खेलते क्या करते हैं कि सुरुचि का जो पुत्र था वो भगवान नहीं मतलब उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ था। तो ध्रुव जी महाराज को लगा, रे जब वो बैठा है तो मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता की गोद पर जाके बैठना ही चाहते थे तो सुरुचि क्या करती है, वो इनका हाथ पकड़ के खींच लेती है और कहती है कि नहीं, तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। तो वो कहते हैं क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम्हें अपने पिता के गर्भ में गोद में बैठने का अधिकार नहीं। तो ये उनको बहुत चोट लग जाता है, बड़ा प्रेशर, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, पूरा मेंटल प्रेशर की, अरे अब क्षत्रिय भी हैं और खून भी गर्म है क्षत्रियों का। तो इस चीज को वो थोड़ा मतलब हैं तो बच्चे ही, लेकिन बड़ा माइंड कर लेते हैं, बड़ा उन्हें अभिमान हो जाता है कि अरे ऐसा मुझे कह दिया किसी ने। तो वो फिर अपनी माता के पास जाते हैं, सुनीति के पास, और वो कहते हैं कि देखिए मुझे छोटी माँ ने ऐसे 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 कहा। तो उनकी माँ जैसा नाम वैसा काम, तो उनकी माँ का जैसा नाम है सुनीति, तो जिसका अर्थ है अच्छी नीति। तो वो अच्छी नीति ही बताते हैं ध्रुव जी महाराज को। और ध्रुव जी महाराज वहां संकल्प करते हैं कि मुझे एक सामान्य से गद्दी से, मतलब वो जो उनके पिता होते हैं उत्तानपाद, वो एक अपने गद्दी पे ही बैठे हुए रहते हैं। तो वो इस प्रकार ले लेते हैं उसको कि वो सोचते हैं मुझे एक छोटे से गद्दी से नीचे उतार दिया गया, मुझे तो अपने परदाता से भी बड़ा गद्दी चाहिए। ये संकल्प करके जब उनकी माता कहती है कि यदि ऐसा संकल्प है तो ऐसा संकल्प सिर्फ और सिर्फ भगवान ही तुम्हें दिला सकते हैं। तो वो फिर आओ देखा ना, तो आंख बंद करते हैं, घर छोड़ देते हैं और जंगल चले जाते हैं। तो जब जंगल में जाते हैं तो उनका थोड़ा नारद मुनि के साथ इंटरेक्शन होता है, थोड़ा टेस्टिंग होता है। उस टेस्ट को ध्रुव महाराज पास कर लेते हैं। फिर नारद मुनि उन्हें गुरु मंत्र देते हैं और गुरु मंत्र को प्राप्त करके एक जगह पर बैठते हैं। और वहां भी इस ध्यान योग के बारे में वर्णन है कि कैसे आपको योग करना है। तो वहां भी जैसे ही यहाँ पर बताया गया वो सब कुछ ध्रुव महाराज करते हैं। और पहले जैसे वो प्रारंभ करते हैं, पहले महीने में वो हर 3 दिन में एक बार फल फ्रूट्स कुछ खाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा फल फ्रूट्स, हम लोग जैसे बोलते हैं ना एकादशी हम लोग करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 10 किलो मतलब 10 किलो एप्पल, 10 किलो अमरूद खा लेते हैं, बस थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन थोड़े में ही 10 किलो खा लेते हैं। तो वैसा नहीं, थोड़ा सा ही वो खाते थे। क्या खाते थे? 3 दिन में एक बार फल फ्रूट्स खाते थे। जब 1 महीना पार हुआ तो दूसरे महीने में 6 दिन में सिर्फ वो पानी पीते थे, 6 दिन में एक बार पानी पीते थे। फिर जब तीसरा महीना आया तो 9 दिन में सिर्फ सांस लेते थे एक बार, ठीक है। उसके बाद जब जब 3 दिन बीता तो 3 दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाते थे। 6 दिन में, जब दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सिर्फ पत्ते खाते थे, सूखे पत्ते। फिर 9 दिन में वो, फिर तीसरे महीने में 9 दिनों में एक बार सिर्फ जल पीते थे। और चौथे महीने में 12 दिन में एक बार सिर्फ सांस लेते थे। और 5वें महीने में उन्होंने पूरे अपने सांस को भी कंट्रोल कर लिया और वो एक पैर पर खड़े हो गए और सांस भी लेना बंद कर दिया उन्होंने 5वें महीने पर। और 6ठे महीने में भगवान उनसे
उनका दर्शन हो गया। तो देखिए, जब जब हमें ये सीखने को मिलता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन में यदि कभी किसी कारण से हमारे अंदर प्रेशर आ भी जाता है, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन आ भी जाता है, तो हमें बेवकूफों की तरह भौतिक संसार में नहीं भटकना चाहिए, हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। जैसे देखिए, ध्रुव महाराज ने भी इतना इतना मतलब एक क्षत्रिय के लिए बोलते हैं कि क्षत्रिय का सर कटना वो मंजूर करता है, लेकिन उसका बेइज्जती वो कभी भी मंजूर नहीं करता। तो एक क्षत्रिय के लिए जैसा ऐसा होता है, तो उसी तरह हमारे जीवन में भी जब थोड़ी सी कभी परेशानी आ जाती है, तो हमें भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए, ना कि भौतिक संसार में अरे इसके उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको अपना दुख बांटो कि अरे देखो मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। दूसरों को अपने दुख सुना के कुछ होगा नहीं, हमें भगवान का शरण लेना है, क्योंकि वही वही हमें हमें तार सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं है जो हमें तार सकता है। तो प्रहलाद महाराज के इस चरित्र से हमें ये सीखने को मिलता है जीवन में कि चाहे दुनिया में कितना बड़ा भी भयानक परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, हमें भगवान को पकड़ना चाहिए, ताकि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक योग पद्धति के बारे में बताया गया कि कैसे योग करना चाहिए, योग के क्या क्या प्रीरिक्विजिट हैं, है ना, क्या क्या हमें चीज चाहिए, ताकि उन चीजों को इस्तेमाल करके हम योग में प्रारंभ कर सके, योग करना, ध्यान योग हम करना प्रारंभ कर सके। तो जैसे देखिए, अब अर्जुन क्या कहते हैं यहाँ पर। अच्छा, अर्जुन कहने से पहले भगवान और थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि ध्यान योग कैसे होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समम काय शिरोग्रीवम ध्यान चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशा चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमय मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। और क्या करना चाहिए, मतलब वो था प्रीरिक्विजिट कि ये सामान मुझे चाहिए, इस सामान से जब मुझे मिल जाएगा तो मैं प्रारंभ करूंगा। और जब भगवान बताते हैं जब आप ध्यान योग प्रारंभ कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए ध्यान योग, अब ये बता रहे हैं क्या करना चाहिए। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, मतलब अपना नाक के जो नोज टिप है उस पे। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। भगवान यह क्या कह रहे हैं कि ध्यान योग मान लीजिए कि आप करना चाहते हैं, आप में इतनी सक्षमता है, इतनी कुशलता है, इतनी दक्षता है कि हम बोलेंगे नहीं हम कर सकते हैं, हम करेंगे, तो भी भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से विषय जीवन से मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें। भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करें और भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य बनाएं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ ध्यान कराया जाता है, ध्यान करने का कोर्स है। कैसे एक लाइट लगा देते हैं, अंधेरे लाइट में थोड़ा सा, अंधेरे कमरे में थोड़ा सा लाइट होता है, उसमें एक बड़ा सा लाल कलर का एक बल्ब लगा देते हैं दीवार पे और कहते हैं कि इसको ध्यान से देखिए, जब इसको देखेंगे तो आपको परम पिता दिखेगा और जब परम पिता दिखेगा तो आपको शांति मिलेगी। वो कमरे के अंदर बैठकर शांति शांति कहने से शांति कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ भगवान ध्यान योग का भी लक्षण बता रहे हैं कि ध्यान योग हमें करना क्या है, ध्यान किसका करना है वो भी भगवान हमें बता रहे हैं। इसलिए वो जो जितने भी आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो पैसा खाने के लिए लोग बैठे हुए हैं और लोग जाते भी हैं, लोग मतलब मुझे तो ऐसे लोगों का भी नाम पता है मुझे, जो लोग भगवत गीता के सेशंस को छोड़कर वो ध्यान योग में लगे रहे। मतलब ध्यान योग किसका करना है उनको ये पता नहीं है, लेकिन ध्यान योग के क्लासेस में जा रहे हैं कि योगा करेंगे, योगा करेंगे। अरे वो रामदेव बाबा जो कहते हैं योगा से ही होगा, वो योगा का वो 1% है, वो बस शारीरिक स्तर पे है, आत्मा के स्तर पर वो रामदेव बाबा योगा नहीं कराते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कराते हैं, वो कराते हैं, अच्छा कराते हैं, ठीक कराते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक स्तर पे है, आत्मा के स्तर पर नहीं है, भक्ति उससे होगा नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ध्यान किसका करना है ध्यान योग में, वो भी हमें बता रहे हैं। लाइट फाइट या उसका इसका, कोई पंडित जी कह देंगे मुझे ही पूजा करो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, किसी का नहीं भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब हम ध्यान योग में ही भगवान का चिंतन करेंगे तब जाकर ध्यान योग सिद्ध होगा, नहीं तो और यदि किसी का हमने किया
तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो अब ये दोनों को सुनकर अर्जुन देखिए क्या कहता है। अर्जुन कहता है कि अर्जुन वाचा यो अयम योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो देखिए अर्जुन तो एक बहाना है, अर्जुन के माध्यम से हमारा ही ये प्रश्न है कि ये जो भगवान ने अभी जो 4 श्लोकों में तरीका बताया है बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। जो मैंने आपको बता रहा था मैं कि बड़ा इम्प्रैक्टिकल है आज के समय के लिए और बड़ा इनटॉलरेबल है, इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। क्यों टॉलरेट नहीं कर सकते? क्योंकि कैसे हम एक जगह पर इतनी देर बैठेंगे, कैसे अपने पूरे मन को कंट्रोल करेंगे, है ना, कैसे अपने आंखों से अपने नोज टिप पर, नाक के टिप पर कंसंट्रेट करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे तो कमर में दर्द, पेट में दर्द, गले में दर्द, हाथ में दर्द, हर जॉइंट्स में दर्द ही दर्द है, तो हम कैसे इन चीजों को कर सकते हैं? तो उसी सवाल को अर्जुन यह कह रहे हैं कि आपने जो ये पद्धति हमें बताई है ये बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल, बड़ा अव्यवहारिक है, इससे काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए अब भगवान अर्जुन को क्या कहेंगे। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो देखिए इससे पहले जब अर्जुन यहाँ कहते हैं, देखिए एक श्लोक अनुवाद का अंत में देखिए, अनुवाद के अंत में अर्जुन ये भी बात कहते हैं कि क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो इसके बाद अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मन के बारे में कहते हैं कि मन कितना बड़ा चंचल है। वो कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रहम वायु सुदिष्करम। कि मन इतना चंचल है कि आकाश में ऊपर जो जिस रफ्तार से जिस वेग से हवा बहती है उससे भी 1000 गुना ज्यादा, 10,000 गुना ज्यादा वेग से मन बहता है। देखिएगा आप, हम लोग अभी अपने अपने घर में, अपने जहां भी हम लोग हैं, घर पे ही होंगे सब लोग, घर पे बैठे हैं, बस आंख बंद कर लीजिए, देखिएगा हमें न्यूयॉर्क दिख जाएगा। आंख बंद कर लीजिए, देखिएगा हमें पिज्जा, वो क्या बोलते हैं, पिलर ऑफ पिज्जा दिख जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ आंख बंद कीजिए, तुरंत हम लोग फ्रांस पहुंच जाएंगे, तुरंत लंदन पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम तुरंत पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इतना पावरफुल है मन। लेकिन अब भगवान उस मन को, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि असंशयम, मतलब भगवान यहाँ ठप्पा लगा रहे हैं कि वट एवर यू आर सेइंग, तुम जो भी बोल रहे हो वो 100% सत्य है। लेकिन फिर उसका तरीका बता रहे हैं। भगवान क्या बताते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, कि मन जो है, मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? अभ्यासेन तु कौन्तेय। तो जैसे हम लोग आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये जो बड़ा वाला अंग्रेजी वाला श्लोक है ये इधर से ही आया है कि भगवान ने पहले कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, तब जाकर अंग्रेजों ने इसको ट्रांसलेट कर दिया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और हम लोग भगवान की वाणी को भूल गए और अंग्रेजों की वाणी को रटने लगे, और वही हमें याद हो गया और भगवान को भूल गए हम लोग। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि किसी चीज को भी करने के लिए प्रैक्टिस 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 करना होगा। इसीलिए हम लोग जप करवाते हैं कि जब हम जप करते हैं भगवान के नाम से तो हमारा माइंड अपने आप फोकस होता है। और हम लोग कहते हैं कि जब आप जप करें, जैसे एक दिन मीना माता जी बता रही थी कि जप करने का तरीका ही है कि बैठकर करना चाहिए। ये बिल्कुल 100% है कि आप जब बैठ के जब हम करते हैं तो वो हमें ज्यादा वाइब्रेशंस, ज्यादा हमें क्या बोल सकते हैं, ज्यादा हम फील कर सकते हैं, उस नाम के प्रभाव को ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हम जब तक उसके एक जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य के तरीके में हम नहीं करेंगे तो वो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, बारंबार कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया गया ना यहाँ पर, जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पता नहीं जितने भी साल का होता होगा, जब वो हम लोग जब चलने का प्रयास करते हैं तो गिर जाता है बच्चा, वो लेकिन फिर वो उठता है। क्या मम्मी क्या करती है, मम्मी दोनों हाथ से उसका हाथ पकड़ लेती है, धीरे 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 वो चलता है, धीरे धीरे उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, कभी रोता है। ऐसे करते 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 क्या होता है,
अपने पैरों में खड़े होकर चलना फिर दौड़ना भी सीख जाता है। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखना हो कि जब तक हम अपने, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन हो, जैसे देखिए माताएं जो हैं, कभी आप लोगों को मन में आता होगा अच्छा एक आज कुछ नया आइटम बनाते हैं, तो आप लोग यूट्यूब में देखकर नया आइटम बनाते होंगे, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगता है कि अच्छा ये घी ज्यादा हो गया, नहीं तो गाजर ज्यादा हो गया, चीनी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम होना चाहिए। जब दूसरी बार बनाते हैं तो लगता है कि नहीं आज गाजर ज्यादा हो गया, थोड़ा सा गाजर कम होता तो परफेक्ट होता। जब हम तीसरी बार बनाते हैं कि घी सटीक, चीनी सटीक और गाजर सटीक, तब फर्स्ट क्लास गाजर का हलवा बनता है और फिर लगता है कि नहीं परफेक्ट है आज। ये कैसे हुआ? जब हमने प्रैक्टिस जब हमने किया, जब अभ्यास किया हमने, तब जाकर वो परफेक्शन आया। तो प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन, कि जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करके अपने आप में हम परफेक्शन हो जाता है, मतलब ना चाहकर भी हम परफेक्ट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं। उसी तरह हमें हर चीज, जैसे नाम जप का भी, जैसे बहुत माता जी लोग, बहुत प्रभु लोग शुरू में बोलते हैं कि नहीं हो नहीं रहा है, बड़ा दिक्कत लगता है, इसलिए धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करवाना है। कि जैसे हम लोग उस दिन 11 बार हम लोग चैंट करते हैं, तो 11 के बाद फिर हम लोग कभी आज नहीं तो कल प्रयास करेंगे 108 बार भी हम लोग जप कर सकते हैं माला में। तो जब हम लोग माला में करते हैं तो और उसका प्रभाव बढ़ता है, तब हमें लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 10 12 15 16 100 तक चले जाते हैं हम लोग। तो ऐसा कैसे होता है? विथ ड्यू टाइम, जब लोग समय देना पड़ेगा हर चीज के लिए, और जब समय देकर हम नहीं अभ्यास नहीं करेंगे तब तक बात बनेगा नहीं। ठीक है, तो मूल जो तत्व है यहाँ पर भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभ्यास करना होगा हर चीज में। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर आने से पहले जब यहाँ पर भगवान ये बताते हैं तो अर्जुन बीच में एक सवाल पूछते हैं कि अच्छा भगवान एक बात बताइए, जब आप ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने बहुत दिनों तक ध्यान योग किया, भक्ति किया, फिर लेकिन ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारणों से वो विचलित हो गया उसका मन, और वो वहां पर अपना उसका इंटरप्शन हो गया, वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है? तो उसका उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं। भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो जो लोग बहुत पुण्य, बहुत भक्ति आगे कर चुके हैं जीवन में, वो ऐसे इंसान क्या होता है, धनवान के जीवन घर में कुल में जन्म लेते हैं, या तो सदाचारी कुल में जन्म लेते हैं। इसलिए देखिएगा कि हर इंसान एक ही समय पर एक मुहूर्त में 10 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन 10 बच्चे का जीवन 10 तरीके से चलता है। वो क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है कि हमने अपने विगत जन्म में जो जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल के कारण हमें अलग अलग गति भी प्राप्त होती है। लेकिन भगवान फिर एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं लेकिन जो इंसान अनेक जन्मों तक, बहुत जन्म तक भगवान की भक्ति करते 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 रहता है, लेकिन कुछ कारण से ड्यू टू सम स्मॉल डिफेक्ट, या तो कोई छोटी सी आकांक्षा के कारण, किसी चीज के कारण वो अच्युत हो जाता है, तो वो क्या होता है भगवान आगे बताते हैं और कहते हैं अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है बुद्धिमान। देखिए असलियत में हम देखा जाए तो बुद्धिमान मनुष्य उसको कहेंगे जो जीवन का लक्ष्य जानता है, जो जीवन का सार जानता है कि ये हमें मनुष्य का जो लाइफ है, मनुष्य का जो शरीर है, हमें क्यों मिला है। तो कहा गया कि मनुष्य के जीवन को हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है, और ऐसा जो जानता है वही बुद्धिमान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि ऐसे योगी जो बहुकाल तक भगवान की भक्ति करते हुए आए हैं, लेकिन कुछ
छोटी सी क्षणिक इच्छाओं और मनोकामनाओं के कारण चलित हो जाते हैं, ऐसे लोगों का ही जन्म वैष्णव परिवार में, भक्त परिवार में होता है। जैसे एक माता जी अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी कि वो उदाहरण दे रही थी कि 30 साल हो गए हम लोगों के, 28 साल तक हम लोगों ने नहीं किया, क्या हमारे माता पिता का गलती नहीं है? तो ऐसा क्यों हुआ कि हम ऐसे घर में जन्म हुए जहां भजन होता ही नहीं? ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जहां बचपन से भजन होता है, बचपन से उनके माता पिता के, उनके दादा दादी भी कर रहे हैं, मतलब पूरा जनरेशन डिकेड्स से उनके घर में भजन चल रहा है, भक्ति चल रहा है, संतों का आना जाना चल रहा है। फिर हम जैसे होता है ना, हम कहाँ पैदा हुए? हम हैदराबाद में पैदा हुए, कोई बैंगलोर में पैदा हुआ, कोई वृंदावन में पैदा हुआ, है ना, कोई मथुरा में पैदा हुआ, ऐसा कैसे? कोई पुरी में पैदा हुआ, वो पैदा वहां पर क्यों हुआ? हम लोग क्यों नहीं पैदा हो सके? क्योंकि हमारा कर्म नहीं है ऐसा। तो भगवान तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि वो लोग जो वैष्णव के घरों में जन्म लेते हैं वो बहुत बड़भागी होते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म इस संसार में बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि वैष्णव के घर में जन्म लेना, एक वैष्णव बनना बहुत दुर्लभ है। जो बन जाता है वो मान लीजिए अपने चरम गति को, अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर अंतोदगत्वा भगवान ये बताते हैं कि ध्यान योग, अब भगवान बहुत कुछ बताते हैं। देखिए भगवान उस अच्छे पिता के तरह है जो अपने पुत्र को हर प्रकार से विकल्प बताते हैं कि देखो बेटा ये भी कर, ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। मतलब एक जगह मुझे मान लीजिए बेंगलोर जाना है तो मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, मैं साइकिल में भी जा सकता हूँ, मैं 4 चक्के में भी जा सकता हूँ, मैं 2 चक्के में भी जा सकता हूँ। लेकिन यदि हमें जल्दी पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई इंडिगो या एयरलाइंस का फ्लाइट एक ले लेंगे हम, तो फट से हम हैदराबाद से बैंगलोर 2 घंटे में ही फट से हम पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंच तो हम 2 चक्के से भी सकते हैं, पहुंच हम पैदल भी सकते हैं, है ना। ये जो ज्ञान योग ध्यान योग है ये सब पैदल वाला रास्ता है, पहुंचेंगे, लेकिन कितने देर में पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कोई ठिकाना नहीं। क्या कोई मान लीजिए हम पैदल जा रहे हैं बैंगलोर, कोई मुझे फोन करेगा, अच्छा भाई कब कब कितने देर में आ रहे हो? क्या मैं उसे बता सकता हूँ कि कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा, कब पहुंचेंगे? क्या मैं उसे कुछ सटीक समय दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। लेकिन जब हम फ्लाइट में जाएंगे तो बोल सकता है अरे भाई 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच रहे, बस उसके बाद आधा घंटा तेरे घर में आ रहा हूं। तो हम एक समय दे सकते हैं कि जल्द से जल्द हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इसलिए अंत में जैसे अच्छा पिता अपने पुत्र को अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प जो उसके मत के अनुसार होता है, भगवान अपना मत बताते हैं और कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतिनंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तत्वो मतः। कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान यही मत बता रहे हैं कि जो इंसान, जितने भी बड़े बड़े योगी हैं, चाहे कोई कर्म योगी है, ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है, जो भी योगी हैं, वही सबसे बड़ा योगी है जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर अनन्य भाव से लगे रहता है। और जो नहीं लगे रहता वो लोग वही पैदल, बैंगलोर पैदल जाने वाले रास्ते में पड़े हैं। और भगवान कहते हैं कि जो भक्ति करता है वही सर्वोच्च भक्त है और वही सर्वोच्च योग है। ये कहकर भगवान ध्यान योग का अंत करते हैं या विराम देते हैं ध्यान योग को कि मेरी भक्ति ही सबसे बड़ा योग है, दूसरा कोई योग काम में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए भगवान कहते हैं। तो अंत में भगवान सारांश क्या है भक्ति का हम लोग आगे देखेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कि अष्टांग योग में आगे बढ़ना। तो कैसे बढ़ते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अष्टांग योग में घुसने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है? अपने मन को काबू में करना है। मन को यदि शत्रु बना रहा हमारा मन, तो हमारा जीवन बिखर जाएगा। तो यदि हमें अपने लक्ष्य को पहुंचना है तो अपने मन को मित्र बनाना पड़ेगा। उसके बाद अष्टांग योग के मूल अभ्यास कैसे करने हैं? तो बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए, ध्यान हम किसका करें, कैसे करें, वो भगवान ने बताया। फिर मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता
अव्यवहारिक और असहनीय, ये अर्जुन कहता है। फिर भगवान मन को नियंत्रित करने का उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं, कौन बता सकेगा? हरे कृष्णा, भगवान कौन सा उपाय बताते हैं, मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी अपने इंद्रियों को वश में करना। अच्छा, और कोई बताएगा? भगवान अपने मन को भगवान में लगाना। अच्छा ठीक है, और कोई बता सकता है? अभ्यास के द्वारा। हाँ, अभ्यास के द्वारा। वो तो प्रोसेस है कि ऐसा हम करेंगे, वो तो काम है कि हमें वो काम करना है, भगवान में भक्ति करनी है, भगवान में मन लगाना है, लेकिन कैसे करना है? अभ्यास से। वही भगवान बताते हैं ना, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास से हमारा मन जो है भगवान की भक्ति में लगेगा। तो मंत्र क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है। फिर सवाल उठता है कि असफल योगी का भाग्य क्या है? तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा अभ्यास करता है तो वो स्वर्ग में जाता है, धन भोगता है, भोग विलास भोग करके वापस घर एक अच्छे परिवार में, मतलब एक सदाचार के घर में जन्म लेता है, या तो धनी इंसान के घर में जन्म लेता है, या तो कोई यदि कोई उन्नत योगी है तो वो वैष्णव के घर में उसका जन्म होता है। और अंत में जो मास्टर स्ट्रोक है, जो भगवान अंत में जाते जाते बताते हैं, वो कहते हैं कि लेकिन जो सर्वोच्च योगी है वो कैसा है, कि योगियों से भी उत्तम वो भक्त है जो कृष्ण की पूजा करता है, जो भगवान में ही अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की लगे रहता है। ठीक है। तो अंतोदगत्वा हमारा लक्ष्य यही है कि भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च योग है, जिसको हमें पकड़कर रखना चाहिए और उसी पे हमें रत रहना चाहिए। ठीक है। और हमें भक्ति कैसी करनी है? बड़ा सरल तरीके से। तो यहाँ पर नाम के बारे में बोला गया कि जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करने से व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों पर मन को लगा सकता है। तो इसी को स वै मनः कृष्ण पादार विंदयो, अम्बरीश महाराज के चरित्र जीवन में कहा गया ये। और इस तरह योग की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो इसी शुभ अवसर पर हम लोग, जैसे पिछले बार हम लोगों ने किया था, आज भी हम लोग 11 बार भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाइए। 1 2 3। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। ठीक है। तो यहाँ विराम लेते हैं। आपको जाने से पहले मुझे छोटा सा एक सवाल पूछना है आप लोगों से।